सर्दी के मौसम में मोज़े पहनना शरीयत की एक बड़ी सहूलत है। इस सहूलत को हासिल करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस मशहूरा से साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़े पहने हैं और उन मोज़ों पर मसह भी फरमाया है। मोज़ों पर मसह के हवाले से एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आजकल के चलने वाले मुख्तलिफ इश्तिहारात हैं जिनमें जुराबें दिखाई जाती हैं कि आप इन जुराबों पर भी मसह कर सकते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं जी कि जुराबें ऐसी हैं। बाज़ लोग तो जुराबें भिजवा भी देते हैं कि इन जुराबों पे देख के बताएं मसह जायज़ है या नहीं। तो आपको इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप मसला समझ लीजिए कि 3 शर्तें हैं मौज़ों पर मसह करने की। अगर वो 3 शर्तें किसी भी मौज़े में पाई जाएँ तो उन पर मसह करना जायज़ होगा। उन 3 शर्तों में से अगर एक शर्त भी ना पाई जाए तो ऐसे मौज़ों पर मसह करना जायज़ नहीं होगा। पहली शर्त इस हवाले से ये है कि मौज़े इतने वज़नी, इतने दबीज़ और इतने भारी हों कि आप उन मौज़ों में 3 मील तक बग़ैर जूते या चप्पल के पैदल चल सकें तो उनमें सुराख ना हो। 3 मील तकरीबन ये 12,000 कदम बनते हैं। यानी 12,000 कदम बग़ैर जूता या चप्पल पहने उन्हीं मौज़ों में अगर आप पैदल चलें तो मौज़े इतने वज़नी और इतने भारी और इतने दबीज़ हों कि उनमें सुराख ना हो। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त इस हवाले से ये है कि मौज़े इतने वज़नी और भारी हों कि जब आप उन्हें अपने पैरों पे चढ़ाएं तो वो आपके पैरों पर बग़ैर किसी रबड़ या बग़ैर किसी बांधने के सहारे के खुद ब खुद अपनी ज़खामत की वजह से खड़े रहें। तीसरी शर्त यह है कि जब उन मौज़ों पे पानी गिराया जाए तो पानी छिन कर पाँव की जिल्द तक नीचे ना पहुँचे, पानी उन मौज़ों से क्रॉस ना करे। अगर ये 3 शर्तें पाई जाती हैं तो ऐसे मौज़ों पर मसह करना जायज़ है। दूसरा ये भी समाअत फरमा लीजिए कि मौज़े पर मसह की मुद्दत कितनी है। अगर बंदा मुसाफिर है तो 3 दिन और 3 रात तक मौज़ों पर मसह कर सकता है अगर मौज़े वज़ू करके पहने हैं, और अगर बंदा मुकीम है तो 1 दिन और 1 रात तक मौज़े पर मसह कर सकता है। लेकिन इसके साथ ये मसला भी आप समझ लीजिए, मसला अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि जब आपने मौज़े पहने हैं तो मौज़े पहनने की मुद्दत को आप शुमार कब से करेंगे। याद रखिए, वज़ू करके जब आपने मौज़े पहने हैं और आप उसी वज़ू की हालत में हैं तो तब आपके मौज़े पहनने की मुद्दत अभी शुरू नहीं शुमार होगी। आपके मौज़े पहनने की मुद्दत का शुमार जो शुरू होगा वो तब से होगा जब आपने पहली बार उन मौज़ों में वज़ू किया। आपका वज़ू ख़त्म हुआ, आपने पहले जब वज़ू किया तब से आप मुद्दत शुमार करना शुरू करेंगे, दिन की गिनती शुमार करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। मसलन आपने ज़ुहर की नमाज में वज़ू करके मौज़े पहने, आपने नमाज असर भी उसी वज़ू से पढ़ी है, नमाज मगरिब भी उसी वज़ू से पढ़ी है, नमाज इशा से पहले आपको दोबारा वज़ू बनाने की हाजत हुई है और आपने मौज़ों पर मसह करके नमाज इशा का वज़ू बनाया है, तो आप अगले दिन नमाज इशा तक मौज़े पहन सकते हैं। यानी आप मौज़े पहनने का जो दिन है वो नमाज इशा से पहले से गिनना शुरू करेंगे, नमाज ज़ुहर से गिनना शुरू नहीं करेंगे। तो ये मौज़ों के बारे में 2-3 अहम बातें थीं जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सर्दी के मौसम में भी वज़ू करके नमाज पढ़ने वाला बनाए और इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।